हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम पिछले क्लास को जहाँ पे खत्म किया था वहाँ से आगे की क्लास को शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बच्चों दिए हुए इक्वेशन का रेशियो को कंपेयर करना है और बतलाना है कि दिया हुआ लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों आइए समझते हैं इसे। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो बच्चों इसे हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 3x + 2y - 5 = 0। हमने 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो साइन प्लस से माइनस हो गया। दूसरा इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0। 7 को भी हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो इसका भी साइन प्लस से माइनस हो गया। अब बच्चों देखिए कि A1 = क्या हो गया बच्चों, A1 = 3। तो लिखिए नाउ A1 = 3, B1 = 2 एंड C1 = बच्चों -5। वेरी गुड। A2 = 2, B2 = -3 एंड C2 = बच्चों -7। चलिए बच्चों अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2। पहले हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। तो देखिए A1/A2 में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 = 3 एंड A2 = 2 तो यह हो जाएगा 3/2 एंड B1 = 2 एंड B2 = -3। अब बच्चों क्लियरली आप समझ रहे हैं कि 3/2 2/-3 के बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखिए, सिंबल दीजिए 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3 और 3/2 क्या है, A1/A2 है। 2/-3 क्या है, B1/B2 है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब बच्चों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स these lines are intersecting lines। A1/A2 is not equal to, so A1/A2 is not equal to B1/B2, hence the given pair of linear equation is consistent, hence the given pair of linear equations is consistent because ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो लिख दीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर intersecting
lines and intersecting lines have an unique solution. बच्चों दिया हुआ लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बच्चों अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। हमें इसके रेशियो को कंपेयर करना है और बतलाना है कि दिया हुआ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आइए बच्चों इसे भी हम 2x - 3y - 8 के फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। अब ये बच्चों a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में आ गया। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया 2, कोफिशिएंट ऑफ y -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज -8। तो इसको लिखिए नाउ a1 = 2, b1 = -3 एंड c1 = -8। बच्चों a2 = 4, b2 = -6 एंड c2 = -9। अब बच्चों इसको कंपेयर करिए, रेशियो को कंपेयर करिए तो क्या आएगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। बच्चों a1/a2 के जगह पे इसका वैल्यू को पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा 2/4, b1/b2 की जगह पे इसका वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा -3/6, -3/6 और c1/c2 के जगह पर वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा -8/-9। बच्चों देखिए हम इसके नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब बच्चों देखिए दिए हुए क्वेश्चन में इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लिखेंगे, लोएस्ट टर्म में इसको हम लिखते हैं। अब इसको बच्चों लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 8 एंड 9 के बीच में जो बच्चों HCF है दैट इज 1। इट मीन्स 8/9 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। उसको हम लोएस्ट फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लोएस्ट फॉर्म में है। अब ये क्या हो गया 1/2, 1/2 एंड 8/9। बच्चों देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि 1/2 a1/a2 का वैल्यू है, 1/2 b1/b2 का वैल्यू है। तो a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल हो गया, किंतु b1/b2 एंड c1/c2 इज नॉट इक्वल। इट मीन्स बच्चों ये क्या हो गया, तो यहाँ पर लिखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होता है लाइंस, पैरेलल लाइंस होते हैं। हेंस
they are parallel lines, they are parallel lines। और बच्चों पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो लिखेंगे 10 द गिवन पेयर ऑफ linear equation is inconsistent। Because the parallel line have no solution। बच्चों पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और जब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। हेंस they are parallel lines, thus the given pair of linear equations is inconsistent as the parallel lines have no solution। बच्चों हमने इसके रेशियो को कंपेयर किया और पाया कि a1 अपन a2 b1 अपन b2 के बराबर है, किंतु b1 अपन b2 c1 अपन c2 के बराबर नहीं है। और इस रेशियो से हमें पता चला कि दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। हेंस दे आर इनकंसिस्टेंट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। हमें इसके रेशियो को कंपेयर करना है और बतलाना है कि ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। बच्चों देखिए ये 3/2x + 5/3y = 7 को हम इसको ऐसे कंपेयर कर लेंगे। देखिए 3/2x + 5/3y = बच्चों क्या हो जाएगा, 3/2x + 5/3y = 7। बच्चों हम इसके डिनोमिनेटर्स को पहले कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है और y वेरिएबल का जो डिनोमिनेटर है उसका 3 है। तो जब इसका कॉमन करेंगे तो बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। वेरी गुड। अब बच्चों 3/2x ये बन जाएगा 3 3 जा 9x + 3 2 जा 6 और 5y बन जाएगा बच्चों 10y = 7। अब बच्चों देखिए कि 3/2x + 5/3y = 7। हमने जब इसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन किया तो ये बन गया 9x + 10y / 6 = 7। और बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x + 10y = 7 × 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों देखिए कि ये क्या बन गया 9x + 10y = 42। तो बच्चों इसे हम लिखेंगे 9x + 10y = 42। और सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 9x - 10y = 40।
अब बच्चों इसको कंपेयर करिए तो हम 42 एंड 14 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तब ये क्या बन जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10, y छूट गया है, एंड c1 इक्वल टू माइनस 42, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10 एंड c इक्वल टू माइनस 14। तो इसको कंपेयर करिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। तो बच्चों देखिए कि a1 इक्वल टू क्या है 9, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 9 अपॉन a2, तो a2 भी 9 है। b1 इक्वल टू 10 प्लस 10, सॉरी माइनस 10 नहीं है, प्लस 10 है, एंड b2 इक्वल टू माइनस 10। तो बच्चों देखिए ध्यान से कि 9 अपॉन 9 10 अपॉन माइनस 10 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यह पॉजिटिव 1 आएगा जब सॉल्व करेंगे और ये नेगेटिव आएगा। जैसे देखिए 9 1 जा 9 कैंसल, 10 1 जा 10 कैंसल। बच्चों क्या आया, ये आया 1 एंड माइनस 1। तो 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे साइन दे देंगे 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे भी साइन दे दीजिए नॉट इक्वल टू का, और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पे भी हमने साइन दे दिया नॉट इक्वल टू का। अब बच्चों देखिए जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों hence the given pair of linear equation is consistent। आंसर, हमने बच्चों जब रेशियो को कंपेयर किया तो पाया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो वह इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जिस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है दे आर कंसिस्टेंट। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। हमें इसके रेशियो को कंपेयर करना है एंड वी हैव टू टेल वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। बच्चों हमने 11 एंड माइनस 22 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया, ये आप समझ रहे हैं। बच्चों ये क्या आ गया, अब ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अब हम इसके रेशियो को बच्चों कंपेयर करेंगे। तो बच्चों देखिए अब मैं बच्चों शॉर्ट तरीके से मैथमेटिक्स को बदलाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है और आप समझ चुके हैं कि हमें स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है। तो बच्चों देखिए क्या आ गया, a1 इक्वल टू
A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू -11। A2 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा -10, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 22। अब बच्चों इसके रेशियो को कंपेयर करिए, देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। तो बच्चों देखिए तो क्या आता है, A1 अपॉन A2 की जगह पे वैल्यू को पुट करिए तो ये आ जाएगा 5 अपॉन -10 और B1 अपॉन B2 की जगह पे इसका वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 6। अब बच्चों इसे आप लिखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 10। बच्चों ये आ गया -1 अपॉन 2 और ये भी आ गया -1 अपॉन 2। बच्चों देखिए कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो यहाँ पर साइन लगा दीजिए इक्वल टू का। अब बच्चों कंपेयर करते हैं B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का। तो बच्चों देखिए क्या आता है, C1 अपॉन C2। तो बच्चों C1 अपॉन C2 का वैल्यू क्या है -11 अपॉन 22, -11 अपॉन 22। और बच्चों जब इसके कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दीजिए तो ये भी क्या बन जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। बच्चों ये भी आ गया -1 अपॉन 2। तो B1 अपॉन B2 इज आल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिए और ये भी आ गया आपका -1 अपॉन 2। अब देखिए कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। अब बच्चों याद करिए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्या बतलाता है, वे कोइंसिडेंट लाइन है। हेंस दे आर कोइंसिडेंट। और बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके, तो दिस इज कंसिस्टेंट। सो दिस इज कंसिस्टेंट as the coincident lines have infinite solutions, infinite solutions, infinite solutions। आंसर बच्चों आ गया। हमने रेशियो को कंपेयर किया, पाया कि सभी रेशियो एक दूसरे के बराबर है। इट मींस दे आर कोइंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दे आर कंसिस्टेंट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। हमें इसको रेशियो को कंपेयर करना है, बतलाना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों सबसे पहले हम ऊपर के इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चों ऊपर में दिया हुआ इक्वेशन का हम लिखेंगे 4/3x + 2y = 8। अब बच्चों देखिए एक का डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, और जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता बच्चों उसका 1 होता है। तो 2y/1 है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को पहले कॉमन कर लेंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 4/3x + 6y/3 = 8। बच्चों हमने 3 और 1 का एलसीएम निकाला तो पाया कि 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। तो 4/3x एज इट इज रह जाएगा और 2y को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6y। तो ये बच्चों बन गया 4x/3 + 6y/3 = 8। अब देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। तो
ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4x प्लस 6y अपॉन 3 इक्वल टू 8। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो बच्चों हम इसे लिखेंगे 4x, सो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए, हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू 7/2 के रेशियो में इसको कंपेयर करेंगे तो आपको साफ साफ अब दिख रहा होगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। और बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सभी रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बिकॉज ये कोइंसिडेंट लाइन से है, तीनों रेशियो इक्वल हैं तो यह कोइंसिडेंट है और कोइंसिडेंट लाइन से है मैनी सॉल्यूशंस। तो बच्चों सिंपली अब आप इसे लिख सकते हैं या चाहें तो आंसर में बना सकते हैं। देखिए जैसे बच्चों इसको मैं मिटाता हूं। देखिए बच्चों, देखिए कि a1 इक्वल टू क्या हो गया, a1 इक्वल टू हो गया 4, b1 इक्वल टू हो गया 6 एंड c1 इक्वल टू बच्चों हो गया माइनस 24, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 12। अब बच्चों इनको कंपेयर करिए और कंपेयर करने के बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। आप सभी में इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 4/2, 6/3 माइनस 24 अपॉन माइनस 12। तो बच्चों इनके बीच का जो एचसीएफ है उनको कैंसिल कर दीजिए डिवाइड करने के बाद। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो बच्चों क्या आया रेशियो 2 2 2। ये तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और बच्चों ये रेशियो हमें क्या बताता है, दे आर कोइंसिडेंट। सो दे आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट के बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हेंस इट इज कंसिस्टेंट आंसर। बच्चों यही आपका आंसर है। बच्चों उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बच्चों हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक गार्डन है जिसका आकार रेक्टेंगुलर है, इस गार्डन का लेंथ उसके बीच से 4 मीटर अधिक है और गार्डन का पेरीमीटर का आधा 36 मीटर है। तो बतलाइए कि गार्डन का लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, लेट मान लिया कि द लेंथ विड्थ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, लेट
लेट द width of rectangular garden be x मीटर। बच्चों हमने मान लिया कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो ब्रेथ है दैट इज x मीटर, तो लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, देन लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर, x प्लस 4 मीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। अब बच्चों कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर। तो बच्चों हम जानते हैं कि वी नो दैट the perimeter of garden इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीटर। अब बच्चों हम निकालते हैं दिए हुए गार्डन का पेरीमीटर, तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ। तो बच्चों लेंथ कितना है, x प्लस 4 मीटर, तो लिखेंगे x प्लस 4 प्लस ब्रेथ, तो बच्चों ब्रेथ कितना है x मीटर, तो लिखेंगे x मीटर। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस x 2x प्लस 4 मीटर। और बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 8 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए हुए गार्डन का पेरीमीटर का आधा 36 मीटर होता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बच्चों पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकाला तो आया 4x प्लस 8 मीटर, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 अंडर ब्रैकेट 4x प्लस 8 मीटर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 36 मीटर। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 8 मीटर। और बच्चों 36 मीटर को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा ये 72 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करके इसको लिखिए 72 मीटर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों ये क्या हो गया, 4x प्लस 8 मीटर इक्वल टू 72 मीटर। और बच्चों 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 माइनस 8 दैट इज 4x इक्वल टू 64, क्योंकि 8 राइट हैंड साइड जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है। तो 4x इक्वल टू बच्चों आ गया 64 और x इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 16 4 जा 64। तो बच्चों x इक्वल टू आ गया x इक्वल टू 16। तो बच्चों लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x, तो ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू x, तो ब्रेथ ऑफ द गार्डन 16 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x। और बच्चों x किसके बराबर है, 16 मीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। और
लेंथ बच्चों हो जाएगा लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू x प्लस 4 मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 मीटर। बच्चों आप इसको वेरीफाई करिए या चेक बोलिए, चेक करिए। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 20 प्लस 16 बच्चों ये हो जाएगा 16 प्लस 20 इक्वल टू 36 इक्वल टू 72 मीटर। और बच्चों जब आप 72 को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 का हाफ बच्चों आ जाएगा 36। तो बच्चों जब हमने अपने आंसर को चेक किया तो पाया कि दिए हुए रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ 36 आता है, हेंस हमारा डायमेंशन सही है। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू बच्चों 16 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों हमने इस आंसर को वेरीफाई भी किया। वेरीफाई करने के बाद पाया कि दिए हुए पेरीमीटर का आधा 36 मीटर होता है। होप यह क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बच्चों आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बच्चों हमें दिए हुए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के अनुसार दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है जो दिए हुए लीनियर इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस का रिलेशन हो। तो बच्चों देखिए हमारा दिया हुआ इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 माइनस 8 इक्वल टू 0। और बच्चों हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के जब बराबर नहीं होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। तो बच्चों आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो। तो चलिए हम ले लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल a1 दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है, c1 भी दिया हुआ है, हमें a2 वैल्यू रखना है। तो बच्चों इसको आप दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप a1 अपॉन a2 करेंगे तो बच्चों 2 अपॉन 3 आएगा एंड b1 अपॉन b2 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। और बच्चों जब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 और ये a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 के वैल्यू हैं तो ये क्या हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस, हेंस ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिए हुए लीनियर इक्वेशन के बराबर ऐसा इक्वेशन लिखना है कि जो कोइंसिडेंट लाइंस बनता हो। तो बच्चों क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन तब होगा जब तीनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये बच्चों कब होगा, a1 इक्वल टू 2 है तो b1 इक्वल टू 4 कर दीजिए, ये आ जाएगा 4x। b1 इक्वल टू 3 है तो अब देखिए कि ये रेशियो बना 1/2 का बना, तो इसका 1/2 करने के लिए क्या करेंगे 3y प्लस 6y माइनस 8 को 1/2
2 के रेशियो में करने के लिए क्या लिखेंगे, -8 अपॉन -16। अब बच्चों आप पाएंगे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। हेंस ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही रेशियो हमें कोइंसिडेंट लाइंस देते हैं। सो दिस इज योर आंसर। बच्चों इसके जगह पे आप दूसरे नंबर पे ले सकते थे 1/3 के रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 6x, ये क्या हो जाएगा 3/9y, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -8 अपॉन -24। वैसे भी आप रेशियो निकाल लेंगे तो सभी रेशियो इक्वल आ जाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो दिए हुए इक्वेशन के साथ जब पेयर बनाए तो पैरेलल लाइन बने। तो बच्चों देखिए हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है 2x + 3y -8 = 0। और बच्चों हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कब बनता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बच्चों हमारा लेसन रहेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बच्चों हमें A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के रेशियो को सेम रखना है। तो देखिए दिए हुए इक्वेशन में A1 2x है, तो चलिए हम A2 को 4x लिख देते हैं, यानी A1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो B1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा +6y। अब इनके बीच का जो बच्चों रेशियो आएगा 1/2 1/2 A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 का रेशियो इक्वल हो जाएगा। और हमें बच्चों B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का रेशियो को नॉट इक्वल टू रखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए जो -8 के बराबर ना हो, तो लिख दीजिए -9 = 0। अब बच्चों जब आप रेशियो को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर है, किंतु B1 अपॉन B2 का रेशियो C1 अपॉन C2 के रेशियो के बराबर नहीं है। देखिए A1 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 4, और B1 इक्वल टू बच्चों 3, B2 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू बच्चों -8 एंड C2 इक्वल टू बच्चों -9। तो पहले -C1 अपॉन C2 का दोनों कैंसिल हो गया। बच्चों देखिए जब हम इसको लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, क्योंकि 8/9 लोवेस्ट टर्म में है। तो बच्चों ये क्या आया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। और बच्चों जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो क्या होता है पैरेलल लाइंस। हेंस ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। बच्चों यही हमारा अनदर लीनियर इक्वेशन है जो दिए हुए इक्वेशन के साथ पेयर बना रहा है, तो जो लाइंस बनेंगे पैरेलल लाइंस बनेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं अपने क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूं।